हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूँ वो टॉपिक आप सभी को पता है, जो कोलकाता में हुआ। अभी हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया। आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता है लड़कियों को, औरतों को? नहीं ना। बहुत दुख होता है इस तरह की न्यूज़ देखकर, सुनकर, बातें जब इस तरह की होती हैं कि लड़कियां कभी सेफ हो ही नहीं सकती। चाहे लड़कियां चांद को छू जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ नालायकों की वजह से, जी हाँ, नालायकों की वजह से लड़कियों को इतना सफ़र करना पड़ता है। लड़कियां अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? जो कुछ दरिंदे इस तरह की हरकत कर जाते हैं, शर्मसार कर जाते हैं। हम कहते हैं हमारा भारत महान, स्वतंत्रता दिवस मनाओ, ये करो वो करो, लेकिन अपनी घर की बेटियों को तो बचाओ। उन माँ बाप से तो पूछो जिसके बच्चे के साथ ऐसी हरकतें होती हैं। कभी छोटी बच्ची से रेप, कभी बड़ी बच्ची से रेप, कभी बूढ़ी औरतों से रेप। क्या है ये रेप? यहाँ की जो गंदगी है ना, वो कभी ऐसे निकल ही नहीं सकती जब तक कि इस चीज़ के लिए कड़ा कानून नहीं बनेगा। जी हाँ, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा कानून बनाना होगा। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। किस बात का जस्टिस मांगते हैं आप? आज आप लोग सब बाहर निकल गए, इस रोड पे निकल गए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस दिलाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। आप 2 दिन बाद ही देख लिए नया केस फिर से आएगा। फिर से आप लोग जस्टिस का झंडा फहराते हुए जाना कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें उसको जस्टिस दिलाना है। अरे 40 मिनट जब वो डॉक्टर के साथ वो संजय रॉय ने जो हरकत करी है, हम सब तो अपने घरों में सो रहे थे ना जब वो लड़की के साथ इतना कुछ हो रहा था। कितने दर्द से वो गुजरी, और वो नालायक आदमी संजय रॉय, जिस दरिंदगी के साथ उसने उस डॉक्टर के साथ जो किया ना, बहुत ही गलत तो है ही, पर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। पर ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जितने भी ये दरिंदे हैं ना, वो सज़ा सुन के ही कांप उठे। ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को, तभी ये सब रुकेगा। ऐसे ये नहीं रुक सकता। आए दिन हम सुनते हैं, वीडियो में आता है, न्यूज़ में आता है, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये रेप हो गया है करके। अरे ख़त्म करो ये गंदगी को, ख़त्म करो। ये हमें ही साफ़ करनी पड़ेगी गंदगी, और जब तक इसके लिए कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक ये गंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। हम खुद बेटी बहू हैं, हमारी खुद की बेटी है। हमें भी डर लगता है जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। हमें भी डर सताता है ना कि हमारा बच्चा गया है, सही सलामत घर वापस आ जाए। इसलिए हम बच्चों को जन्म देते हैं कि दूसरा उसको इस तरह से कर दे। कितनी गलत, कितनी घृणा वाली बात है ये। मैं समझ सकती हूँ उनकी, उस लड़की के माँ बाप पे क्या गुजर रही है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। माँ कितनी डरी सहमी रहती है जब तक उसका बच्चा जाके सही सलामत वापस नहीं आ जाता। उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, उन्होंने किस तरह से, कितना स्ट्रगल करके अपनी लड़की को उन्होंने डॉक्टर बनाया। अरे जिसने उसके संग ये हरकत करी, डॉक्टर थी वो, डॉक्टर लोगों की जान बचाती थी, और तुमने उसकी ऐसे ही जान ले ली। इतनी दर्दनाक, जो मैंने सुना वीडियो में कि किस तरह की उसने हरकत की है, मेरे तो ये रूह बम ऐसे आ गए हैं। देखिए, सोचो वो लड़की ने तो वो सब सहा होगा, किस तरह से उसकी गर्दन तोड़ी गई, किस तरह से उसकी उंगलियां तोड़ी गई, किस तरह से उसके प्राइवेट पार्ट को उस तरह, किस तरह से उसने किया। कितनी घिनौनी गंदगी, बोलते हुए भी शर्म आ रही है, तो उसको करने में शर्म नहीं आई उसको?
इतनी घिनौनी हरकत। उसको तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ना कि कोई भी सोचे ना तो 100 बार सोचे ये दुष्कर्म करने से, और रूह तक कांप जाए उस इंसान की। बस इतना ही। धन्यवाद।